वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? 3 दिन हो रहे हैं हम लोगों के क्लास को चलते हुए। अभी तक आप अपनी स्टडी के जो टाइम शेड्यूल है आपका, आई थिंक मैं समझता हूँ आप धीरे धीरे उस एक फ्लो में आने लगे होंगे। चलिए, उसी के आगे जहाँ तक हमारा टॉपिक हुआ था, देन उसी के आगे हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर बेस्ड था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने आपसे बात किया था फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। इसी डिकम्पोजिशन पर बेस्ड अब हम आपसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट, write the types of decomposition reaction. Write the type of decomposition reaction. First, AgI sunlight, Ag plus I2. Second one, CaCO3 heat CaO plus CO2. AgBr sunlight, Ag plus Br2. D number. First of all, AgI silver iodide in the presence of sunlight to form silver plus I2, CaCO3 heat CaO plus CO2, AgBr sunlight Ag plus Br2। 3 पार्ट मैंने आपको दिए। नेक्स्ट पार्ट की अगर हम आपसे बात करें, वाटर H2O2 in the presence of sunlight H2O in the presence of sunlight to form H2 plus O2। देन सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। अगर मैंने आपसे बोला AgI in the presence of sunlight, it gives Ag plus I2. In the presence of sunlight, reaction is called photo decomposition. In the presence of heat, thermal decomposition. In the presence of sunlight,
again photo decomposition. In the presence of light, one mistake है, in the presence of electric current is called electro decomposition. In the presence of sunlight, photo decomposition. In the presence of heat, thermal decomposition. Presence of sunlight, photo decomposition. Presence of electric current, electro decomposition. वन पार्ट की आपसे बात करते हैं, सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर आयोडाइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड, ये दो रिएक्शन ऐसी रिएक्शन हैं, इनमें एक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन होगी, एक रिएक्शन स्लो रिएक्शन होगी, जिसमें फर्स्ट वन AgBr gives fast decomposition, AgI gives slow decomposition. It gives slow decomposition. Then AgBr. AgI स्लो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी एज कंपेयर टू सिल्वर ब्रोमाइड. सिल्वर ब्रोमाइड फास्ट डिकम्पोजिशन होगा एज कंपेयर टू AgI. इट्स क्लियर? नाउ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. मैंने यहां पर फॉर्मेशन दिया कंप्लीट दी रिएक्शन. इन रिएक्शन को कंप्लीट करना है. फर्स्ट रिएक्शन H2O2. H2O2 इट मींस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. इसको आप क्या कहते हो? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. ये आपका होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड. हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, ये रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद फॉर्मेशन करेगा वाटर और रिलीज करेगा ऑक्सीजन गैस. ये गैसियस स्टेट होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा. टू गिव्स वाटर व्हेन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जैसे ही हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में आता है, तुरंत फॉर्मेशन करके देगा आपको वाटर. और वाटर का स्टेट क्या होगा? इट इज लिक्विड इन स्टेट. किस स्टेट में होगा? लिक्विड स्टेट में वाटर बना करके देगा. आपने कहा ये सर हाइड्रोजन परऑक्साइड है. हाइड्रोजन परऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी भी आप राइट करना. इट kept in dark bottle. ये डार्क बॉटल में रखा जाता है बिकॉज causes reaction with सनलाइट. सनलाइट के रिएक्शन से बचाने के लिए इसको हम किस में रखते हैं? इसको हमें रखना पड़ता है डार्क बॉटल में. क्या तक क्लियर है ना? आपने कहा सर रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया. फिर से रिएक्शन को बैलेंस करें. नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3, 2 और 1 3.
आपने कहा बैलेंस कैसे करेंगे? मैंने कहा आपने यहां पर 2 दिया तो आपने यहां भी अब 2 लगाया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन यहां, 2 ऑक्सीजन यहां, बैलेंस हुआ। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। एक और भी पार्ट आपको बताऊं कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है, ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसी हाइड्रोजन परऑक्साइड को हम एक और भी यूज करते हैं। अगर हम आपसे जब भी कहते हैं कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसको और कहां यूज करते हैं? यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। इसको हम एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी यूज करते हैं। क्लियर हुआ? अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। जैसे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आए, आपने कहा सर KClO3 बना, KClO3 है, जैसे इसको मैंने हीट दिया, हीट देने के बाद ये जो KClO3 है, ये क्या क्या फॉर्मेशन आपको करके देगा, किस तरीके के कंपाउंड आपको बना करके देगा? तो जैसे आपने इसको ब्रेकडाउन, हीट है, ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्डिंग, जैसी बॉन्डिंग का ब्रेकडाउन हुआ तो ये फॉर्मेशन करके क्या देगा, आपको यहां पर KCl बना के देगा और आपको O2 बनाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनाया? पोटेशियम क्लोराइड आपको बना करके दिया और उसने ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया। जो पोटेशियम क्लोराइड बनता है ये सॉलिड इन स्टेट होता है, ये गैसियस स्टेट का होता है और ऑक्सीजन गैस अपवर्ड चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। आपने कहा सर इसको भी बैलेंस कर सकते हैं? आपने कहा सर यहां पोटेशियम 1, यहां पोटेशियम 1, Cl1 Cl1, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 2, अब कैसे बैलेंस होगा? आपने कहा कि जब इसको बैलेंस करेंगे, ये 3 और 2, ये बैलेंस तभी होगा जब आपने कहा कि हम इसको 6 बना दें, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो आपने कहा सर यहां 2 लगा दो। जैसे मैंने 2 लगाया तो आपने कहा KCl का फॉर्मेशन कैसे होगा? जैसे मैंने 2 लगाया तो आपने कहा सर यहां पर 2 लगा दीजिए, देन 2 3 जा 6 हुआ तो यहां पर आपने कहा 3 लगा दीजिए। ये फॉर्मेशन हमें KCl का फॉर्मेशन करके मिला। इस तरीके से हमें रिएक्शन को कंप्लीट करना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। देन आफ्टर आप आते हैं, आपने कहा सर अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट। अब बात करते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट, पहले इसका नेम नोट कर लीजिए, अमोनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट, अमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे ही आपने हीट दिया, अमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे ही आपने हीट दिया, हीट देने के बाद यही जो अमोनियम क्लोराइड है अब ये ब्रेक हो जाएगा। डिकम्पोजिशन है, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस में ब्रेक होगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट को जैसे ही आपने हीट दिया, आफ्टर हीटिंग जैसे हीट दिया तो ये आपको एक क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा। ये क्या बना के देगा? क्रोमियम ऑक्साइड बनाएगा। फर्स्ट पार्ट में इसने बोला क्रोमियम ऑक्साइड दिया, तो क्रोमियम ऑक्साइड को जब भी हमने कहा तो आपने कहा सर CrO3 बनाया, प्लस नाइट्रोजन गैस निकाला उसने, प्लस वाटर बनाएगा। कितने कंपाउंड बनाए? 3 कंपाउंड उसने बना करके दिया, क्रोमियम ऑक्साइड दिया, नाइट्रोजन बनाया और वाटर बनाया। फिर आप ये कहते सर जो क्रोमियम ऑक्साइड बना, यहां पर क्रोमियम का चार्ज क्या था? तो मैंने कहा ये जो क्रोमियम है ये आपको +3 देता है। क्या बनाता है? सॉरी, ये क्रोमियम जो है ये आपको फॉर्मेशन, अगर यहां पर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ये 3 शो करेगा, तो आपने कहा ऑक्सीजन 2 देता है, तो आपने कहा सर Cr2O3 होगा। बिल्कुल करेक्ट है। इसी को हम कहते हैं क्रोमियम ऑक्सीजन है तो आपने ऑक्साइड बोला। ये नाइट्रोजन है, गैस बनाता है। अब आपने कहा सर अगर मुझे ऑक्साइड मिला, प्लस आपने कहा सर वाटर भी मिला, नाइट्रोजन भी मिला, तो वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर आपको मिलेगा और ये जो ऑक्साइड होगा ये सॉलिड इन स्टेट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है।
क्रोमियम जो ऑक्साइड बनेगा Cr2O3 जो बनेगा, ये Cr2O3 आपका सॉलिड इन नेचर होगा। तो अब आपने कहा सर क्या ये बैलेंस है रिएक्शन? तो मुझे तो लगा अभी ये बैलेंस नहीं है। जब इसको बैलेंस करोगे तो आपने कहा सर ये 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो मुझे हाइड्रोजन 8 बनाना है, यहां पर 2 दिया गया है, तो मैंने कहा 4 लगा दो, 4 2 जा 8 हो गया, रिएक्शन बैलेंस हुई, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। मैंने कहा ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन ये 7 है, 7 ऑक्सीजन है, लेकिन आपने कहा सर यहां पर 4 है और 3 यहां पर है, 7 हो गया, करेक्ट। आपने कहा सर नाइट्रोजन चेक करो, ये N2 लगा है, यहां पर N2 लिखा है। आपने कहा सर अब क्रोमियम चेक करते हैं, Cr2 लिखा है, तो Cr2 यहां पर भी लिखा है। इतना क्लियर हुआ? ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हुई। अब आपने कहा सर ये PbNO3 होल ट्वाइस आपको दिया गया है, आते हैं। आपने कहा सर PbNO3 होल ट्वाइस, जब लेड नाइट्रेट आपने दिया है, क्या उसको बोलते हैं? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट आपको दिया गया है। ये जो लेड नाइट्रेट आपको बना, इस लेड नाइट्रेट को जैसे ही आपने हीट किया, तो शायद याद होगा मैंने आपको स्टार्टिंग में कई सारे ऐसे केसेस आपको बताए कि जितने भी फॉर्मेशन हमारे, जब भी कभी हम फॉर्मेशन करते हैं, उस फॉर्मेशन में आपको याद रखना है कि अगर कभी नाइट्रेट आया, अगर कभी आपको नाइट्रेट दिया गया और ये ब्रेक डाउन होगा तो NO2 बनाएगा। आपको कभी सल्फेट दिया गया, ब्रेक डाउन होगा, SO2 बनाएगा। आपको कभी कार्बोनेट दिया गया, ब्रेक डाउन हुआ, CO2 बनाएगा। याद रखना है। यहां पर नाइट्रेट आया तो आपके माइंड में जरूर आया कि यहां पर ये मुझे NO2 तो बना करके देगा, करेक्ट हुआ। आपने कहा लेड है, हीट कराओगे ऑक्सीजन मिलेगा, तो आपने कहा सर ऑक्साइड भी बनाएगा, PbO बना दिया। आपने कहा सर अभी तो लेड ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, और इसके बाद क्या बनाएगा? सम अमाउंट में आपको ऑक्सीजन गैस भी वो रिलीज करेगा, कुछ अमाउंट में उसने ऑक्सीजन भी रिलीज कर दिया। आपने कहा सर क्या ये बैलेंस मिला मुझे? तो मैंने कहा एक बार बैलेंस को भी चेक कर लो। आपने जैसे इसको देखा कि लेड 1 तो ये Pb भी 1 यहां पर, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन यहां पर 1 आपको दिखा। तो आपने कहा सर इसको 2 कैसे बनाए? मैंने कहा एक बार 2 लगा के देखो, नाइट्रोजन 2 हो गया। आपने कहा सर ऑक्सीजन देखिए, 3 2 जा 6, आपने कहा 2 2 जा 4, 4 और 2 6 हो गया, और 1 ये यहां पर 7 हो गया। अब कैसे बैलेंस होगा? तो आपने कहा सर अब ये यहां पर 2 भी नहीं लगेगा, अब 2 से हम बैलेंस नहीं इसको कर पाएंगे। तो आपने कहा फिर कैसे करेंगे बैलेंस? अब फिर से चेंज करते हैं थोड़ा। आपने कहा कि सर ये 2 लगा है, मैं अगर राइट करूं 4, 4 लेड हो गया, तो मैंने कहा 4 यहां पर आएगा, यस ये बैलेंस हुआ। 4 2 जा 8, 8 नाइट्रोजन हो गई, यहां नाइट्रोजन 1 है, थोड़ा चेंज करते हैं। आपने कहा पहले ट्वाइस से करें, 2 लेड हुआ तो आपने 2 लगाया, यहां पर नाइट्रोजन 2 है, 2 2 जा 4, तो मैंने कहा अब यहां पर 4 लगा दो, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो आपने कहा 4 2 जा 8, 2 10, 10 2 12, यस करेक्ट। अब आपकी ये रिएक्शन बैलेंस होगी। तो आपने कहा सर इस फॉर्मेशन में मुझे कितने कंपाउंड इसने दिए? 3 कंपाउंड आपको बना करके दिया, लेड ऑक्साइड दिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिया, और आपको ऑक्सीजन गैस दिया।
आपसे पास बात ये आती है कि जो लेड ऑक्साइड मुझे बना करके दिया, ये ऑक्साइड किसका होगा? सॉलिड इन स्टेट का होगा। इसका कलर कैसा होगा? येलो कलर का बनेगा। कैसा बनेगा? येलो बनेगा। अब आ जाते हैं जिंक कार्बोनेट। आपने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा है, आपने कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा है, तो उसी कैल्शियम कार्बोनेट से आपको यहां पर बताएंगे कि जो जिंक कार्बोनेट होता है, कार्बोनेट मिला तो आपने कहा सर CO2 बनाएगा, तो पहले तो इसने एक कंपाउंड में CO2 बना दिया। जिंक था तो जिंक ने ऑक्साइड को लिया तो ZnO बना दिया। बैलेंस कीजिए, जिंक 1 CO3 है, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। यस। अब बात कर लेते हैं NaCl। जैसे अब यहां पर आते हैं NaCl के केस में। जो NaCl का केस होता है, इस NaCl के केस में आपको सिंपल याद रखना है कि जब भी फॉर्मेशन NaCl करेगा तो ये किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। हमेशा याद रखना, जब मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको पता है कि सर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ये हमेशा एक सॉल्यूशन में पास होगी, तो निश्चित NaCl कैसा होगा? लिक्विड स्टेट का होगा। जैसे लिक्विड स्टेट का है, अब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा, Na में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस Cl2 बनाएगा, और ये गैस होगी, Cl2 क्लोरीन गैस बनेगी और ये एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। सोडियम कैसा बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा। आपने कहा सर बैलेंस करो इसको, यहां पर क्लोरीन 2 है तो आपने 2 लगा दिया, सोडियम के पहले 2 लगा दिया, आपको रिएक्शन बैलेंस। इट्स क्लियर। अब आते हैं एक लास्ट पार्ट पर, Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर आपको दे दिया जाए, इसमें भी उसने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो जब यहां पर इलेक्ट्रिक करंट पास किया, माइंड में फिर आपको आया कि सर इसका स्टेट अब कैसा होगा? निश्चित लिक्विड होगा। ये ऑक्साइड में इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो आपने कहा सर एल्यूमिनियम मिलेगा और ये ऑक्सीजन मिलेगा। बिल्कुल, ऑक्सीजन गैस है, एटमॉस्फेयर में जाएगी, गैस हुआ, रिलीज हो गई गैस। देन आपने कहा सर एल्यूमिनियम यहां पर तो स्टेट जो बनेगा वो सॉलिड बनेगा। करेक्ट हुआ। बैलेंस कीजिए आप, Al2 Al1, ये ऑक्सीजन 2 और यहां 3। जब 2 और 3 का केस आ जाए, हम बैलेंसिंग में निश्चित 6 नंबर लाएंगे, तो 3 में मल्टीप्लाई किया 2 का, बैलेंस हुआ, और 2 में मल्टीप्लाई करोगे 3 का, 6 हो गया ऑक्सीजन। लेकिन एल्यूमिनियम चेंज हो गया, ये 4 बन गया। क्लियर। यहां तक आपको जो फॉर्मेशन मैंने दिया, ये आपको पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पार्ट की बात थी। आपको पता है सनलाइट है, फोटो डिकम्पोजिशन, हीट, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, अगेन थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन एंड अगेन इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। यहां तक क्लियर है ना? इतना आप याद रखिए। इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए।